जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश के जावरी मंदिर में विष्णु भगवान की मूर्त है जो कि पूरी तरीके से टूटी हुई है और मुगल शासक ने ही उस विष्णु भगवान के मूर्त को पूरी तरीके से तोड़ दिया था ताकि सनातन धर्म जो है वो धीरे धीरे मिट जाए, खत्म हो जाए। सदियों बीत गए तो एक भक्त ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया और याचिका डाल दी कि आप किसी तरीके से मदद करें और जावरी मंदिर के अंदर जो विष्णु भगवान की मूर्त टूटी हुई है उसको बना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने उस याचिका को खारिज कर दिया और यह कहा कि अपने भगवान से कहो, तुम्हारी सुनते हैं वो, अपने भगवान से ही कहो कि मूर्ति को जो है वो जोड़ दिया जाए। उसके बाद से पूरा विवाद खड़ा होने लगा और फिर सोशल मीडिया पे तो जो मांग उठने लगी और BR गवई को लेकर के जिस तरीके से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी सोशल मीडिया पे, सामने आकर के BR गवई को ये कहना पड़ता है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ करके सोशल मीडिया पे पेश किया गया। लोगों ने सोशल मीडिया पे महाभियोग की मांग करनी शुरू कर दी कि BR गवई के ऊपर महाभियोग लाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। कुछ लोगों ने कार्रवाई की मांग कर दी, कुछ लोगों ने यह कहा कि ये हिंदू विरोधी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आने लगी, लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया जब से सोशल मीडिया पे जनता ने गवई को दबोच लिया। तो अब यहां पे दोस्तों एंट्री होती है कपिल सिब्बल की, और जब कपिल सिब्बल सामने आते हैं तो BR गवई के समर्थन में जो स्टेटमेंट देते हैं वो कचरा डब्बा वाला स्टेटमेंट, वो एग्जाम्पल जो आप सुन करके आप कहेंगे कि सनातन विरोधियों की टोली क्या लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम कोर्ट में क्या ऐसी ऐसी विचारधारा और मानसिकता वाले अगर जज और वकील अगर होंगे तो सनातन धर्म को कैसे बचाया जाएगा जहां पे मेजोरिटी ही सनातन धर्म का हो। अब कपिल सिब्बल तो बचाव करते हुए सामने आते हैं BR गवई के, और कपिल सिब्बल को बड़ा तकलीफ हो जाता है कि सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई को लेकर के लोग महाभियोग प्रस्ताव की मांग कर रहे हैं, लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इस बीच में सिब्बल ने साफ तौर पे स्टेटमेंट दे दिया कि सोशल मीडिया अब कचरा डब्बा बन चुका है, सोशल मीडिया को कचरा डब्बा कह दिया कपिल सिब्बल। आप खुद सोचिए कि एक वकील ये स्टेटमेंट दे रहा है जब एक जनता लोकतंत्र की दुनिया है, उस स्थिति में जब कोई अपनी बात रखता है उसको कपिल सिब्बल कचरा डब्बा कह रहे हैं। आप ताज्जुब हो जाएंगे सुन करके कि उन्होंने आगे जो स्टेटमेंट दिया कि लोग अनुशासनहीन घोड़े बन गए हैं जिन्हें काबू में लाना जरूरी है। इनडायरेक्ट वे में कपिल सिब्बल धमकी दे रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके की बातें तोड़ मरोड़ करके पेश की जा रही है वो अनुशासनहीन घोड़े की तरह है, उनको काबू में करना चाहिए। दोस्तों, जो बातें कही गई है ऑन मीडिया ऑन पब्लिक में सारी चीजें हैं और उसको सामने रखा गया। जब ये बातें पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी तब जाकर के गवई को सामने आकर के माफी मांगनी पड़ी। जनता को अनुशासनहीन घोड़ा कहना कितना अपमानजनक है, आप इसी से अंदाजा लगा करके देखिए कि मानसिकता क्या है उन वकीलों की जो अपनी बातें सोशल मीडिया पे रखते हैं, जो आवाज उठाते हैं, उन्हें आप अनुशासनहीन घोड़ा कह रहे हैं जिनको लगाम लगाना जरूरी है। सोशल मीडिया को कचरा डब्बा कहना कितना हद तक सही है दोस्तों? आप सोशल मीडिया पे जो अपनी बातें रखते हैं उसको कचरा डब्बा कह करके ये आप दर्शा रहे हैं कि आप सच से भागना चाहते हैं, लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लें आप सच से नहीं भाग सकते हैं, आप सच से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आलोचना को खतरनाक बताना लोकतंत्र के खिलाफ है, अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला है। आप किसी के बात और विचार पे आप मुहर नहीं लगा सकते हैं। न्यायपालिका या सरकार की बातों पर सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है, सवाल उठाना जनता का अधिकार है। न्यायपालिका की बातों पर जनता की प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक है, लेकिन आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आप कचरा डब्बा कह रहे हैं, ये बड़ा चिंताजनक और सोचनीय विषय है। क्या लोकतंत्र सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? जो नामी गिरामी लोग हैं, क्या वही लोकतंत्र का हिस्सा है? क्या वही लोग अपनी बातें रख सकते हैं?
कोर्ट में कपिल सिब्बल तो बड़ी बड़ी दलीलें और बड़ी बड़ी बहस छेड़ देते हैं, फिर जनता को क्यों चुप कराना चाह रहे हैं? जनता को कचरा डब्बा कह करके आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं कि आप अपनी बातें सोशल मीडिया पे मत रखिए, और अनुशासनहीन घोड़ा कह करके आप अपमानित कर रहे हैं उनको, और ये धमकी भी दे रहे हैं कि उनके ऊपर लगाम लगाना चाहिए। क्या जनता सोशल मीडिया पर खुल करके बहस भी नहीं कर सकती, अपनी बातें भी नहीं रख सकती है? इनडायरेक्ट वे में आप वकील होकर के आप उन तमाम इन्फ्लुएंसर्स को धमकी दे रहे हैं कि अपनी हद में रहो। बहुत बार ऐसे मामले हुए हैं दोस्तों, सोशल मीडिया पे ही सच को उजागर किया गया है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, केसेस होते हैं जो कि मामला को दबा दिया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया ही एक ऐसी ताकत है जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सामने आकर के अपनी सच्चाई को दर्शाते हैं, सबूत के साथ आवाज उठाते हैं, और फिर उस पर कार्रवाई भी होती है, इंसाफ भी मिलता है। लेकिन आज आप उन्हीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कचरा डब्बा कह रहे हैं। सोशल मीडिया ने कई बार सच्चाई को उजागर किया है और आज अनुशासनहीन घोड़ा कह रहे हैं। यह सबसे बड़ा विषय है। संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, कपिल सिब्बल उसे छीन नहीं सकते हैं। आप कितना भी चीख लीजिए, चिल्ला लीजिए, आप कितना भी धमकी दे दीजिए, जो अपनी बातें हैं वो तो रखेगा ही। ये लोकतंत्र हमें अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की ये आज़ादी है। यही तो संविधान की खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, और भारत में ये खूबसूरती चरम सीमा पे है। आप जैसे लोग इस खूबसूरती का हनन नहीं कर सकते हैं, आप जैसे लोग इस खूबसूरती का गला घोट नहीं सकते हैं। आप चीख लीजिए, चिल्ला लीजिए, लेकिन जो बातें हैं, जो सच है, वो देश और दुनिया के सामने तो आकर के ही रहेगी। अगर जनता सवाल नहीं पूछेगी तो लोकतंत्र मर जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और बहस करना, प्रतिक्रियाएं देना, सवाल पूछना, यही तो लोकतंत्र की जान है। लेकिन कुछ लोगों को लोकतंत्र खतरे में दिखता है। विदेशों में जाकर के ये दर्शाते हैं कि भारत में तो लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, लेकिन कुछ लोग तो लोकतंत्र पे ही खतरा बने हुए हैं और इस तरह की टिप्पणी दे करके कि जो अपनी बात रखेंगे सोशल मीडिया पे उसको कचरा का डब्बा कहेंगे, अनुशासनहीन घोड़ा कहेंगे, जिस पे लगाम लगाना जरूरी है। ये कहां का निर्णय है? खुद कपिल सिब्बल सोशल मीडिया पे, एक्स पे ट्वीट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंटरव्यू में बहस करते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, लेकिन जब जनता अपनी बात रखती है, प्रतिक्रियाएं देती हैं, सवाल पूछती है, तो आप उसे कचरा डब्बा कहते हैं, अनुशासनहीन घोड़ा कहते हैं। ये कैसी मानसिकता है? अगर सोशल मीडिया इतना ही खतरनाक है तो फिर भारत के हर नेता सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव क्यों है, अपनी बातें इतनी खुल करके रखते हैं? आप अपने विपक्ष को, आज तक तो कपिल सिब्बल ने ये नहीं कहा कि कचरा डब्बा है, अनुशासनहीन घोड़ा है। विपक्ष कुछ भी सवाल करे, अजुल फजूल, कुछ भी गलत सलत, कुछ भी बिना सबूत के बातें रखे, उसको तो आज तक कपिल सिब्बल ने कचरा डब्बा नहीं कहा। जब सच्चाई के साथ तीखे सवाल पूछे जाते हैं तो उसको कचरा का डब्बा कहा जाता है। अब जनता बहुत समझदार हो चुकी है दोस्तों। अब जनता सिर्फ सुनती नहीं है, अब सवाल पूछती है, और इसीलिए विरोधी विपक्षियों का कलेजा जो है वो फट रहा है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।